क्या आपने कभी गौर किया है, आज हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं, इंटरनेट है, पैसा है, विलासिता है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। कभी भविष्य की चिंता हमें सोने नहीं देती, तो कभी पुरानी यादें हमारा वर्तमान छीन लेती हैं। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी हर मानसिक उलझन का समाधान आज से 5000 साल पहले एक युद्ध के मैदान में दिया जा चुका था। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये मनुष्य के मन को समझने का सबसे बड़ा विज्ञान है। आज के वीडियो में हम गीता के उन रहस्यों को जानेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है फोकस की कमी। आज हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में एक बहुत गहरी बात कही है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते। कृष्ण कहते हैं, जैसे पानी में बहती हुई नाव को तेज हवा कहीं भी भटका देती है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। अनुशासन कड़वा लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत के समान होता है। अपनी दिनचर्या की कमान खुद संभालें, इसे बाहरी दुनिया के हाथ में न दें। आज का युवा सबसे ज्यादा तनाव रिजल्ट को लेकर लेता है। क्या मैं सफल होऊंगा? दुनिया क्या कहेगी? कृष्ण यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट सूत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लक्ष्य न रखें, इसका अर्थ ये है कि आपका अधिकार केवल आपके कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका पूरा ध्यान अपने काम की गुणवत्ता पर होता है। एक कुशल खिलाड़ी वही है जिसका ध्यान खेल पर है, न कि स्कोर बोर्ड पर। परिणाम का बोझ उतार दें, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण ने मनुष्य के स्वभाव को 3 श्रेणियों में बांटा है, सत, रज और तम। तमस ये वो अवस्था है जब आप केवल आलस्य में रहते हैं, काम को टालते हैं और भ्रमित रहते हैं। रजस यहाँ आप बहुत सक्रिय तो होते हैं, लेकिन लालच और अहंकार के साथ आप हमेशा कुछ पाने के लिए बेचैन रहते हैं। सत्व ये श्रेष्ठ अवस्था है, यहाँ मन शांत है, बुद्धि स्पष्ट है और आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस गुण में ज्यादा रहते हैं। तमस से निकलकर रजस में आएं और अंततः सात्विक जीवन की ओर बढ़ें। यही सच्ची प्रसन्नता का मार्ग है। मित्रों, भगवद गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे केवल पढ़कर रख दिया जाए। ये एक मार्गदर्शिका है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। अर्जुन कोई और नहीं, हम ही हैं, जो कभी डरते हैं, कभी हार मानते हैं, और कृष्ण हमारे भीतर का वो विवेक है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब भी जीवन की राह में अंधेरा दिखे, एक बार गीता के पन्नों को पलटिएगा। आपको वो रोशनी मिलेगी जो कोई भी गूगल सर्च नहीं दे सकता। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आया हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।